Hello friends, once again a warm welcome at ILIT। अपने लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज हम बैलेट की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। एंड हियर कम्स आवर शॉर्ट नोट ऑन बैलेट। Ballad is a poem that tells a story similar to legend or folk tale, and it often has a refrain. Originally, it was set to music. Ballads were first created in medieval France, and the word ballad comes from the French term chanson ballade, which means dancing song. Ballad उस कविता को कहते हैं दोस्तों जिसमें लेजेंड या फोक टेल यानी कि लोकगीत की तरीके की कहानी को बयां किया जाता है। बैलेड में अक्सर हमें एक रिफ्रेन देखने को मिलता है और रिफ्रेन का अर्थ होता है दोस्तों अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग अ फ्रेज और सेंटेंस। रिफ्रेन एक पोयम में रेगुलर इंटरवल्स के बाद बार बार आने वाली लाइंस को कहते हैं। हिस्टोरिकली रिफ्रेन ओल्ड बैलेड के साथ डेवलप हुए थे जिसमें एक स्टैंजा को सिंगल स्पीकर द्वारा गाया जाता है और उस स्टैंजा के बाद आने वाली रिपीटेड लाइंस यानी कि रिफ्रेन को बाकी के ग्रुप द्वारा भी उसके साथ गाया जाता है। ओरिजिनली बैलेड को म्यूजिक के साथ सेट किया जाता था। बैलेड्स सबसे पहले मेडिवल फ्रांस में क्रिएट किए गए थे और जो वर्ड बैलेड है वो भी फ्रेंच टर्म chanson ballade से ही लिया गया है जिसका अर्थ होता है डांसिंग सॉन्ग। तो अभी तक बैलेड के बारे में हम तीन बातें तो जान ही गए हैं दोस्तों कि बैलेड इज रिलेटेड टू फोक टेल, इसको म्यूजिक के साथ सेट किया जाता है और इसके साथ डांस परफॉर्मेंस भी दी जा सकती है क्योंकि ये एक डांसिंग सॉन्ग होता है। लेट्स कम टू द types of ballad. Two types of ballad. There are two types of ballad, folk ballad and literary ballad. The folk ballad is a song that is traditionally sung by the common people of a region and forms part of their culture. The folk ballad is usually anonymous and its presentation is impersonal. It is a popular form among the people of certain societies. तो दो प्रकार के बैलेड्स होते हैं दोस्तों, नंबर 1 फोक बैलेड एंड नंबर 2 लिटरेरी बैलेड। फोक बैलेड तो उस गीत को कहते हैं दोस्तों जिसे एक क्षेत्र के आम लोग साथ मिलकर पारंपरिक तरीके से गाते हैं और फोक बैलेड उनकी संस्कृति का भी एक हिस्सा होता है। इस तरीके के बैलेड सामान्यतः एनोनिमस होते हैं क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं गाए जाते और इसी वजह से इनका प्रेजेंटेशन भी पर्सनल नहीं होता है दोस्तों। फोक बैलेड किसी निश्चित समाज के लोगों के बीच में गाया जाने वाला एक लोकप्रिय गीत होता है। ऑन द अदर हैंड द लिटरेरी बैलेड इज सोफिस्टिकेटेड रादर देन अ पॉपुलर फॉर्म। अनलाइक द एनोनिमस फोक बैलेड, द लिटरेरी बैलेड is a written composition by a single poet and it is meant to be read. दूसरी तरफ लिटरेरी बैलेड पॉपुलर कम सोफिस्टिकेटेड ज्यादा होता है दोस्तों। फोक बैलेड के विपरीत लिटरेरी बैलेड को एक सिंगल पोइट द्वारा लिखा जाता है और इसे पढ़ा भी जा सकता है दोस्तों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेड। Ballad is a short narrative poem and has a simple and dramatic action. Ballad has an abrupt opening. The poem starts all of a sudden without providing any details about the subject matter. More often than not, ballad tells the story of love or death. It may be supernatural or historical or a combination of both. Ballad एक छोटी कहानी सुनाने वाली कविता होती है जो कि सिंपल और ड्रामेटिक एक्शन को लिए हुए होती है। बैलेड की ओपनिंग बहुत एब्रप्ट यानी कि सडन होती है दोस्तों। हमें बैलेड के सब्जेक्ट मैटर के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता और पोएम सीधे सीधे स्टार्ट हो जाती है। बैलेड लव
डेथ या किसी अन्य विषय से संबंधित कहानी सुनाता है, और ये कहानी हिस्टोरिकल भी हो सकती है, सुपरनेचुरल भी, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। इट ब्रिंग्स मी टू द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेड। बैलेड हैज अ रिफ्रेन and uses concise dialogue. The poet makes the use of a ballad stanza. The ballad stanza, in fact, is a quatrain in which the second and fourth lines rhyme, while the first and the third lines do not. A, B, C, B. Ballad में हमें एक रिफ्रेन देखने को मिलता है दोस्तों, और बैलेड में कंसाइज डायलॉग यानी कि छोटे छोटे संवादों का भी प्रयोग किया जाता है, और बैलेड पोएट बैलेड स्टैंजा का प्रयोग करते हैं। बैलेड स्टैंजा 4 लाइंस का वो स्टैंजा होता है दोस्तों जिसमें फर्स्ट और थर्ड लाइंस 8 सिलेबल्स लिए होती हैं, और सेकंड और फोर्थ लाइंस 6 सिलेबल्स, और इसकी राइम स्कीम होती है ABCB। नाउ लेट्स डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ बैलेड। Although many traditional ballads probably originated in the later Middle Ages, they were not collected and printed until the 18th century. In 1765, Thomas Percy published his Relics of Ancient English Poetry. Lyrical ballads composed by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge laid the foundation of the Romantic era. Coleridge's The Rime of the Ancient Mariner, Keats' La Belle Dame Sans Merci, and Oscar Wilde's The Ballad of Reading Gaol have been the most popular ballads in English literature. हालांकि ट्रेडिशनल बैलेड्स लेटर मिडिल एजेज में ही ओरिजिनेट हो गए थे दोस्तों, लेकिन उन्हें कलेक्ट और प्रिंट करने का काम 18th सेंचुरी में तब तक नहीं हुआ जब तक टॉमस पर्सी की लिखी बुक रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री 1765 में पब्लिश नहीं हो गई, और फिर लिरिकल बैलेड्स 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कोलरिज द्वारा लिखे गए। ये पोएम्स और बैलेड्स का वो कलेक्शन था दोस्तों जिसने की रोमांटिक एरा की बुनियाद रखी थी। कोलरिज का द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, कीट्स का ला बेल डैम सेंस मर्सी, और ऑस्कर वाइल्ड का लिखा द बैलेड ऑफ रीडिंग जेल इंग्लिश लिटरेचर के सबसे लोकप्रिय बैलेड्स हैं दोस्तों। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।